नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग जीके के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 से देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो संदेश सेवा जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो लघु संविधान जो है 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा प्यारो मित्रों। अगला प्रश्न चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्प्स जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति गृह सूत्रकणिका को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान यानी पिच को कौन निर्धारित करता है? तो पिच को जो है आवृत्ति निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो है 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया था दोस्तों। तो ये जो है चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न जो है बच्चों दिया है, CaOCl2 का सामान्य नाम है। तो ये जो है ये ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, या इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ कलादान मल्टी मॉडल यातायात योजना का आरंभ किया है? तो ये जो है म्यांमार के साथ किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 12 नंबर प्रश्न, कोल्डिहवा का संबंध किससे है? तो कोल्डिहवा में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में तराई वाले क्षेत्र नेपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था सर्वाधिक मंगोल आक्रमण। मंगोलों ने ज़्यादा आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। तो ये जो है बी.डी. सावरकर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? तो ये जो है भारतीय सिविल सेवा जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने हटाया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है रिपन ने हटाया था, लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों दिया है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शांति सागर चंद्रमा को कहते हैं। तो ये सही है। हरा ग्रह वरुण को कहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, जबकि गैनीमीड जो है सबसे छोटा उपग्रह नहीं है। तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला 19 नंबर प्रश्न चलते हैं। 19 नंबर जो है प्रश्न जो है बच्चों
19 नंबर प्रश्न दिया है, नगरीय क्षेत्रों में वायु का सर्वाधिक प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो नगर में ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, जिसका सूत्र जो होता है CO होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जो धुएं में लगभग मिलजुल करके रहता है। अगला प्रश्न चलते हैं, 20 नंबर प्रश्न जो है, गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है, तो ये जो है चीन में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में कौन सा है? तो सबसे उत्तर में थाल घाट, उसके बाद भोर घाट, उसके बाद पाल घाट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर जो प्रश्न है, भारत की 2 सर्व प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? तो भारत की जो है सर्व प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ एवं सूखा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न जो है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है स्थित। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न जो है दिया है, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णयन की शक्ति किसके अधीन आती है? तो ये मूल क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है? तो ये जो है राज्यपाल की सिफारिश। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर जो है प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो गैर कांग्रेस सरकार सबसे पहले केरल में बनी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा को कितने समय में पारित करना होता है? तो ये जो है 6 सप्ताह में पारित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ों के आकलन हेतु आधार वर्ष क्या है? तो वर्तमान में 2011-2012 है, 2011 वर्ष, 2012 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न जो है, 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस आधार पर देशों की रैंकिंग तय करता है? तो ये जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसके द्वारा ही जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है देशों की रैंकिंग तय करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न जो है, प्रति व्यक्ति आय से आशय है। प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है? साधन लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? तो 9.6 × 10⁻15 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो दूध का स्कंदन यानी ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से दही बनना ये भी रासायनिक है। जबकि पानी का चीनी में घुलना ये रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर जो प्रश्न है दिया है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये धातु पूछा है। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? तो एडीज मच्छर को ही टाइगर मच्छर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो ये जो है अपघटक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? तो ये युगलीना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो ये जो है सचिन तेंदुलकर का नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कामकाज की 5वीं भाषा के रूप में स्वीकृति मिली है? तो ये चीनी भाषा को मिली है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है। छाबेरी बहनों दर्शना, नैना, रंजना एवं सुवर्णा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य के विधान से है? तो ये जो है मणिपुरी से है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा। दिया है अल्पना। अल्पना जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल की है अल्पना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न जो है दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्र का शास्त्रीय रूप है? तो 42 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? सी सही जाएगा। ओडिसी। ओडिसी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य टोटल जो है 8 है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं 43 नंबर। केजीबी निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख गुप्तचर संस्था है? केजीबी। तो ये जो है दोस्तों रूस का है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये जो है रामेश्वरम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है। यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? तो यूनिवार्ता जो है भारत की है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है। कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये जो है एप्लीकेशंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है। यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो ये जो है फाइल नेम देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है। इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है। एप्लीकेशंस को प्रायः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है। जिस बॉक्स में कंप्यूटर का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो उसे मदरबोर्ड भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।